अगर संभावित ग्राहकों की सूची पर नजर दौड़ाते वक्त आप यह सोचने लगे, ये ज्यादा उम्र वाले हैं, ये ज्यादा युवा हैं, ये ज्यादा अमीर हैं, या ये ज्यादा गरीब हैं, या ये बहुत दूर रहते हैं, ये ज्यादा स्मार्ट है, आदि आदि, इस तरीके की बातें अगर आपके दिमाग में आ रही हैं लिस्ट में ये नाम बनाते समय, किसे किसे बिजनेस दिखाऊं और किसे ना दिखाऊं, लिस्ट आ रही है बनाने में। अब लिस्ट बनाते थोड़ी यार ये बहुत तेज है, मैं अपने आप को जाने क्या समझते हैं, अरे भैया वो तो बहुत बड़े आदमी है, वो क्यों करेंगे हमारी बेइज्जती। और यार वो बात गरीब वाला, उसकी उसकी बात नहीं, ये बहुत पढ़े लिखे हैं, ये बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, ये कैसे कर लेगा, ये इतनी उम्र हो गई अब इनके बस की कहाँ है, इनके तो पैर कमर में लटके हैं। अगर इस तरीके की बातें हमारे दिमाग में आ रही हैं तो हम असफलता की ओर जा, राइटर बोलते हैं हमें ऐसा कुछ भी नहीं सोचना किसी हालत में, ये बहानेबाजी है और अपने बिजनेस को खराब करने का प्रयास है। आपके मन में जितनी भी चीजें आ रही हैं उन सबके नाम लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए। और अपने बिजनेस की को जमाने के शुरुआती दौर में आपको हर एक से बात करने की जरूरत, हर एक से बात करने की जरूरत है, क्योंकि आपको अभ्यास की जरूरत है, प्रैक्टिस चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो आप जीवन में कभी भी अच्छा बोल ही नहीं पाओगे। आप पहले बुरा बुरा बोलो, बेकार बेकार बोलो। अब बेकार बेकार किस पे बोलोगे, आप कल्पना करके देखो, नाई की दुकान खोली अपने लोगों ने मिलके आज से, अब मैं भी बाल काट रहा हूँ, ज्योति जी भी काट रही हैं, कुलदीप जी भी काट रहे हैं, और रामविलास यादव जी, हम सारे लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप में नाई की दुकान खोल ली। अब किसी को बाल काटना नहीं आता, तो अगर कोई ग्राहक आया, उसे पता है तुम्हें बाल काटने आते नहीं, तो वो हमसे कटवाएगा क्या। हम फ्री में भी काटेंगे तो वो कटवाएगा नहीं, भाग जाएगा, कहेगा मेरी इज्जत कर दोगे तुम लोग मिलके, है ना। ऐसे ही बैस्टीज में हमारे संग में कोई क्यों जुड़े, उसे मालूम है तुम खुद ही हो, अभी तुम्हें तो आती नहीं है, तुम्हें बोलना तक की तो अकल नहीं है, तुम तो यार तुम्हारे कॉन्फिडेंस ही नहीं है तुम में, ना प्रोडक्टों की तुम्हें जानकारी नहीं है, तुम्हारे संग में क्यों जुड़ जाए। तो अब जब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक तब तक लोग जुड़ेंगे नहीं, ये पक्का है। लेकिन बात यह है कि ये आएगा कैसे। अगर ये गट्टू बल की दुकान पे मिल लिया होता तो घर के लोग ले आते, लाओ भैया 250 ग्राम कॉन्फिडेंस दे दो, पता मिल नहीं रहा। तो ये कैसे आता है, ये आता है प्रैक्टिस से। अब प्रैक्टिस किस पे करोगे, उसके लिए कहीं पे अलग टापू के तो लोग रहते नहीं कि साहब हम वहां जाएंगे, जंगली कबीले में जाएंगे, झिंगा लाला होर होर कर रहे होंगे लोग, हम उन्हें प्लान दिखाएंगे आगे, ऐसा तो है नहीं। हम ऐसे लोगों को दिखाएंगे जो हमारे में, तो जो मिल जाए, वो बड़ा आदमी हो, गरीब आदमी हो, उम्रदार हो या 18 साल का हो, महिला हो पुरुष हो, गांव का हो शहर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मिल जाए और जिसे सुनने की फुर्सत हो, दिखाना चालू। क्यों, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। वो और कुछ करेगा नहीं करेगा, आपकी प्रैक्टिस करवाएगा कि नहीं करवाएगा। आप 20 लोगों को खराब प्लान दिखा दीजिए, खराब खराब, लेकिन 21वां प्लान जब आप दिखा रहे होंगे तो वो बहुत बढ़िया हो चुका होगा, क्योंकि आपको 20 बार प्रैक्टिस करने का मौका मिल चुका है। तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और जब आप अपने व्यवसाय के बारे में हर एक से बात करते हैं तो औसत का नियम ये सुनिश्चित करता है कि आप सफल होंगे। सवाल सिर्फ ये रह जाता है कि आप कितने सफल होंगे, इसका मतलब समझो। अभी आपके मन में आ सकता है अगर हम ऐसे प्रैक्टिस करते रहे हम अपने सारे लोग तो खराब कर देंगे, फिर हम प्लान कब दिखाएंगे, फिर लोगों को ज्वाइन कब कराएंगे, फिर बिजनेस कैसे करेंगे। अब ये डर हावी हो गया, इस बारे हम प्लान दिखा ही नहीं रहे। हम क्या कर रहे हैं, अब प्लान को पकड़ रहे हैं, वो दिखा दे, तो फिर क्या है, प्लान दिखाता रहेगा और हम सुनते रहेंगे। तो प्रैक्टिस किसकी हो रही है, प्लान की है हमारी, प्लान की। हमारी प्रैक्टिस फिर जीवन भर नहीं होगी और जिंदगी भर हम हॉलू बने रहेंगे, हॉलू, और लोग हमसे ज्वाइन नहीं।
तो फिर पहले हमें अपने आप को परफेक्ट करना है, तो हमें अपने मुंह से प्लान करना ही करना पड़ेगा पक्का। दूसरी बात, घबराने की बात नहीं है कि सारे लोग ऐसे तो हमारे खराब हो जाएंगे, नहीं। एक इंटरनेशनल नियम है, औसत का नियम, वो आपके लिए काम कर। आप 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 2 लोग ज्वाइन कर जाएंगे। मरे दर्जे आप बहुत बुरा प्लान दिखाएंगे तब भी कर। और जब ये पक्का हो गया तो फिर डरने की कोई बात नहीं। अब इसमें लिखा है, औसत का नियम ये सुनिश्चित करता है कि आप सफल, यानी कि आपको सफलता मिलेगी। सवाल सिर्फ ये रह जाता है कि आप कितने सफल होंगे। कितने सफल होंगे का मतलब, आप जितने बढ़िया दिखा सकते हो। जैसे 100 प्लान दिखाए आपने पूरे महीने में, तो 20 तो ज्वाइन हो गई या प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे। अब अगली लाइन क्या बोल रहे हैं कि सवाल सिर्फ ये रह जाता है कि आप कितने सफल हो। इसका मतलब क्या हुआ, आप और बढ़िया प्रैक्टिस करने में माहिर हो गए तो 20 की जगह 40 आ जाएंगे, 40 की जगह 80 आ जाएंगे। ये समय और आपकी काबिलियत, आपकी धार के ऊपर डिपेंड करेगा। आपके बिजनेस में ऐसी कोई समस्या नहीं जो आपकी गतिविधि या सक्रियता में वृद्धि से ना सुलझ सके। कोई भी समस्या वेस्टीज को लेकर आपके मन में चल रहा है, लोग सुनते नहीं, लोग सामान नहीं लेते, लोग ये नहीं करते, लोग वो नहीं करते, बाहर में जाए। अपना काम डबल कर दो। आप 2 लोगों को प्लान दिखा रहे थे, रोज 4 को दिखाने लगो, सफलता नहीं। किसी के कोई निहोरे बातें करने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये राइटर बोलते हैं, आप जो काम आपको डेली बेस के काम है 7 स्टेप, इस 7 स्टेप को आप दुगना कर दो। आपकी बढ़ी हुई सक्रियता आपको सफलता की मार्ग पर ले जाए। अगर आप अपनी जिंदगी की दिशा के बारे में चिंतित हो तो बस आप अपनी प्रस्तुतियों की संख्या को दोगुना कर दें। अगर आपका व्यवसाय उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितना आप चाहते हैं तो आप कुछ ना करें, सिर्फ अपनी सक्रियता बढ़ा दें। बढ़ी हुई सक्रियता आपकी अधिकतर चिंताओं का अचूक इलाज है। हर किसी से बात करें, ये पहला नियम है। काय का पहला नियम है, सवाल ही जवाब है पुस्तक है, इसमें सफलता के 5 स्वर्णिम नियम दिए हुए हैं। उसका पहला नियम है, जिसको सुनने की फुर्सत उससे बात करें। क्यों करें, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और घबराए नहीं, क्योंकि औसत का नियम काम करना है, लोग आपका प्लान बेकार नहीं जाएगा। मैं आपको और एक मजेदार बात बताऊं, बहुत प्यारी। अभी आप एक पर्चा छाप लो, उस पे लिखो, बस्टीज बहुत बेकार कंपनी है। नंबर 2, बस्टीज के प्रोडक्ट तो कतई बेकार हैं, किसी को काम हम नहीं करते। और बस्टीज के लीडर सब झूठे, किसी पे कार नहीं है, किसी पे पैसा नहीं है, किसी पे कोई घर नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं। और बस्टीज कंपनी हो सकता है कल को बंद हो जाए। ऐसी बुरी बुरी बातें लिख लो और जाओ, रोज 10 लोगों से साइन करा के लाओ उस पर, और 2 गवाहों के साइन करा दो। इतना बुरा प्लान दिखाओगे तो वो लोग कहेंगे, अरे नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं है, देखो हमारे वो मिलने वाले थे ना, वो पहले वो दूध बेचा करते थे, अब वो ना वो कार से घूम रहे हैं, पैसा तो कह रहा था, ऐसी बात नहीं। आप उसमें लिख के आ रहे हो कि नहीं आता, वो कहेंगे नहीं पैसा आता है। आप लिख रहे हो वेस्टीज के प्रोडक्ट बेकार, वो कहेंगे नहीं नहीं प्रोडक्ट तो अच्छी है, हमने पहले उनको दिया था ना, उनने खाया था, हमारी मौसी ने, उनके घुटने में बड़ा दर्द रहता था, वो सही हो गया। वो लोग तारीफ करें, वेस्टीज अपना परचम लहरा। आप कहोगे हो सकता है कल बंद जाओ, कहेंगे 20 साल हो चुके हैं। तो अगर आप बहुत बुरा वाला प्लान भी दिखा रहे हो तो चिंता की बात नहीं है, औसत का नियम अपने आप काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई तो अपनी ये खोपड़ी है,
देखो ऐसे ऐसे हिलाओ जितना मैं समझ पाऊं, सब लोग समझ में आ रहा है, मेरी मेहनत वसूल हो रही है। परम आदरणीय विकास जी, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, नहीं तो मीटिंग को लीव कर लीजिए प्रभु। चलिए, अब नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या है? ज्यादा लोगों से मिले। अरे मर गए। पहला नियम क्या था? कौन बताएगा पहला नियम? जल्दी बोलो, जल्दी ज्यादा बोलो। लोगों से मिले। पहला नियम था ज्यादा लोगों से मिले, और दूसरा नियम क्या है? ज्यादा लोगों से मिले। अब ये तो बड़ी खतरनाक बात हो गई। या तो राइटर पे कोई दिमाग में नाम ही नहीं आया तो उसने वही वाला नाम रख दिया है। बड़े बेटे का नाम हमारा चिंटू, और दूसरे का भी नाम ले चिंटू। अरे भैया, चिंटू टू, चिंटू पार्ट 2 कर लेते। पहले नियम का नाम भी लिख दिया उनने, ज्यादा लोगों से मिले, और दूसरे नियम का भी नाम लिख दिया, ज्यादा लोगों से मिले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब राइटर कुछ कहना चाह, बेवकूफी में नहीं, इतने बड़े राइटर ने कुछ चीजें लिख दी। पहले वाले ज्यादा लोगों से मिलने का मतलब था आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अब दूसरे वाले का मतलब क्या है? दूसरे वाले का मतलब है लोगों को फोन करते रहे, हो सकता है कि आप शहर के सबसे बढ़िया प्रस्तुत करता हो, यानी कि आपको प्रैक्टिस हो चुकी, और आप बहुत ही कत्लेआम मचाए रहते हो, मतलब जहां जाते कभी छा जाते। लोग बिल्कुल ये कहते हैं यार, इनकी तरह तो अच्छा, कैमरा वर्किंग नहीं है, कोई बात नहीं ना, दिखा दी, बढ़िया बात है, लिख दिया आपने। तो हो सकता है आप जहां जाते हो वहां पर आप बहुत बढ़िया प्रस्तुत करें, लेकिन 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 हो सकता है कि आप शहर के सबसे बढ़िया प्रस्तुत करता हो, पर अगर आप पर्याप्त संभावित ग्राहकों से नहीं मिलते हैं तो आप अपने बिजनेस में ज्यादा सफल नहीं हो सकते। हो सकता है आपकी वेशभूषा बढ़िया हो, आपका व्यक्तित्व सराहनीय हो, लेकिन अगर आपकी प्रस्तुतियों की संख्या ज्यादा नहीं है तो आपका प्रदर्शन सामान्य ही रहेगा। इसलिए हर एक से मिलें, हर एक से बात करें। अब इसमें और दूसरे में अंतर क्या हुआ? पहले ज्यादा से लोगों से मिले, और दूसरे ज्यादा लोगों से मिले, इन दोनों में अंतर समझो। पहले वाले का मतलब था कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो इसलिए आपको मिलना ही मिलना है। दूसरे वाले का मतलब क्या है? हो सकता है अब आप परफेक्ट हो गया, यार साला मैं तो साहब बन गया। अब साहब तो बन गए, लेकिन साहब बनने के बाद हम घर बैठ गए कि प्रैक्टिस की जरूरत क्या? अब तो हम प्रैक्टिस तो बढ़िया दिखाते हैं। अब हमने ये सोच लिया, अब तो हम बढ़िया दिखाते हैं, अब हम लोगों से मिल ही नहीं रहे। उधर कोई नया व्यक्ति आया, वो पहला नियम पालन कर रहा है, ज्यादा लोगों से मिल रहा है, भले उसे तुमसे बढ़िया दिखाना नहीं आता, लेकिन वो दिखा रहा है, तो उसके लिए एवरेज का नियम काम कर रहा है, औसत का नियम काम कर रहा है, तो वो जीत जाएगा। और आप बहुत अच्छा जानने के बावजूद भी जीत नहीं पाओगे, अपना हिस्सा खो बैठो। इसलिए अगर अच्छा आ गया है तो आप अच्छा प्रदर्शन भी करिए। परम आदरणीय राम मूरत जी, जल्दी से वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑफ नहीं करते हैं सेशन में। शाम को मैं 5 लोगों के साथ में बैठा हूं, वो भी बहुता और बहुता खेले मुझसे, वो अच्छा नहीं लगता मुझे। चलिए आगे। अब नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 अब है ज्यादा लोगों से मिले। अरे ये राइटर नहीं माने, इन्हें और कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा, बच्चे एक ही चीज पे डटे पड़े रहते, ज्यादा लोगों से मिले। अब इस ज्यादा लोगों से मिलेगा क्या मतलब है, इस अंतर को समझेंगे अभी हम लोग। नेटवर्क में मौजूद अधिकतर लोग इस बिजनेस में केवल ढर्रे पर ही चलते रहते हैं और अपनी पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिन्हें वे राजी नहीं कर पाते, पर यह सच नहीं है। सच तो यह है कि ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिनसे वे मिल ही नहीं पाते। खतरनाक बात है, इसको ध्यान से समझिएगा, मैं इसको दोबारा बात करूंगा इस पर। आप लगातार लोगों से मिलकर अपनी बात करते रहें। अगर आप इन पहले 3 नियमों के अनुसार चलेंगे तो इसमें जरा भी संदेह नहीं, आप
आशातीत सफलता प्राप्त कर। अब तीसरे का मतलब समझो। तीसरे का मतलब बड़ा सिंपल सा है। बहुत बार क्या होता है, हमारी छोटी छोटी टीमें बन गई। अब वो टीमों से हम क्या चाह रहे हैं, वो निकले और काम करें, वो प्लान दिखाएं, वो ये करें, वो करें। अब वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने अप्लायंस के बात में एक ही ठीकरा फोड़ते रहते हैं। सर ये लोग सुनते नहीं। मैं इनको इतना समझाता हूँ, सर ये मीटिंग में नहीं आते, ये ट्रेनिंग नहीं लेते, ये सर ये नहीं करते, ये बोले। हम बोली शिकायतों में जिंदगी भर उलझे रहे और उसी ढर्रे पर चल एक ही। हम एक्चुअली गधे को मार मार के कह रहे हैं कि बोल तू शेर है, बोल तू शेर है। बाली साहब वाली कहानी को हम चरित्रार्थ कर देंगे। अरे जो व्यक्ति ट्रेनिंग में नहीं बैठ, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मीटिंग करने के लिए नहीं निकल रहा, वो बेकार है। आपके मतलब का कहाँ है? वो बाली साहब कहते हैं वो टमाटर गला हुआ है, छोड़ दो, वो है। आप उसे जबरदस्ती बोल तू शेर है, तू लखपति बन के मानेगा, तो तू बनेगा तो हम बनेंगे। नहीं भैया, वो नहीं बनना चाहता। उसकी किस्मत में ईश्वर ने कुछ लिखा हुआ है, आप ईश्वर के बाप थोड़ी हो यार। नहीं, आप ईश्वर के सामने चींटी भी नहीं हो। तो आप अपने हिस्से का काम करें। आप उन लोगों तक पहुंचे ही नहीं है अभी, जो आपकी तरह जिनमें आग हो और जो अपने जीवन को बढ़िया करने के लिए दिन रात मेहनत करके अपने आप को काबिल बनाने में और लोगों के पास अपने प्रोडक्ट पहुंचाने में डटेंगे। अभी एक्चुअली आप उन वास्तविक हकदारों के पास नहीं पहुंच पाए, इसलिए क्या करो, ज्यादा लोगों से मिले। तीनों नियम की अंतर आप लोग समझ पाए? सिरे लाओ, सिरे लाओ, अगर समझ पाए तो। एक्चुअली ये तीन नियम के विषय में मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, मतलब 90% लोग इन तीन नियमों के बीच के अंतर को जल्दी से समझ नहीं। अगर आप इसको समझ पाए तो आप सौभाग्यशाली हैं। मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि उसमें मैं थोड़ा सा अंश प्ले कर पाया, अपना कुछ योगदान कर पाया। मेरे गुरु अनिल दीक्षित सर, उन्होंने मुझे ये बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। हमें इसीलिए गुरु की जरूरत होती है कि गुरु हमें उन चीजों को समझाने में कामयाब होते हैं जो हम समझ नहीं पाते। राइट, चलिए, बाकी के जो दो नियम है वो है औसत के नियम का प्रयोग करें, और अगला नियम है अपना औसत सुधारें। अब औसत के नियम का प्रयोग कैसे होता है? आप अपना पूरा डेटा मेंटेन रखें। जैसे आज आपने 10 लोगों को फोन किया, अब 10 लोगों के फोन में से किसी ने आपको टाइम दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने आपसे कहा अरे यार उस विषय में बात मत कर, तो मालूम पड़ा कि आपकी 10 में से 7 लोगों से मीटिंग लग गई, 3 नहीं लगी। तो आपका एक एवरेज निकल के आया कि मैं 10 लोगों को फोन करता हूं तो 7 मीटिंग मेरी सेट जाती, ये औसत का नियम आ गया। अब आप 7 लोगों से मीटिंग करने के लिए गए, उन 7 में से 3 मीटिंग कैंसिल हो गई, हुई नहीं, किसी को ध्यान नहीं रहा, किसी में आप लेट हो गए, कोई पूजा में उसमें व्यस्त हो गया, किसी के घर में कोई मेहमान आ गया, किसी के ताला लगा हुआ मिला, कुछ भी सही, लेकिन 3 मीटिंग हो ही नहीं पाई। तो 7 होनी थी तो 3 नहीं हुई, 4। तो अब अगला एवरेज का नियम कहां पे निकलेगा कि 7 मीटिंग आप सेट करते हो तो उनमें से 4 होती है। पहला नियम कहां पे आया था, 10 फोन करते हैं तो 7 मीटिंग में सेट कर लेता हूं। दूसरा नियम कहां पे आया एवरेज का, कि 7 मीटिंग मेरी अगर सेट हो जाती है, 7 अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाते हैं, उनमें से मैं 4 ही कर पाता हूं, बाकी के लोग मना कर देते। अब मैंने 4 मीटिंग करने पहुंचा, तो उन 4 मीटिंग में 2 लोग मुझे ध्यान से सुन ही नहीं रहे होते हैं और 2 ध्यान से सुन, एक के घर में टीवी बज रहा होता है, वो अपने कुत्ते के साथ में खेल रहा होता है, पिल्लू पिल्लू ना, वो टॉमी गो गो बॉल बॉल फेंकी उन्हें और टॉमी बॉल लेके आ रहे हैं। अब हमसे कह रहे हैं, तो बताओ बताओ, और खुद फोन पे भी डेटा पड़ा है, हाँ बताओ बताओ बताओ, और खुद फोन पे लगा हुआ है। अब वो भी मीटिंग हम कर रहे हैं, तो मालूम पड़ा कि 4 लोगों की मीटिंग हमने की तो 2 ने तो हमें सुना ही नहीं,
दो ने सुना। अब उन दो में से एक ने हमारे प्रोडक्ट ले लिए, एक ने ले लिए। अब हम आफ्टर ऑल पूरा एवरेज का नियम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? हम 10 लोगों को फोन करते हैं तो एक बंदा सामान खरीद लेता। आगे ये नियम, 10 लोगों को फोन करते हैं, एक बंदा सामान खरीद, ये हमारा एवरेज का नियम निकल के आ गया ऐसे में। तो हम ऐसा अपना अपना सारे लोग निकालें। अब है अपना औसत सुधारें। तो सुधारेंगे कैसे? हमें जब ये पता होगा कि कितना है तभी तो सुधारेंगे। अब सुधरेगा कौन कौन से लेवल पर जाके? हम फोन मिलाते हैं 10, तो हमें 7 लोग अपॉइंटमेंट दे देते, यहाँ पे आइए। 10 लोग क्यों नहीं दे रहे? तो हम और बोलने में ऐसा और माहौल बनाने में इतना बढ़िया परफेक्ट हो, पहले अपने आप को वहां पर सुधारें, अपने आप को चेंज करें कि जिससे हमें जो 10 में से 7 मिल रहे हैं वो 8 मिलने शुरू हो, 9 मिलने शुरू हो, 10 मिलने शुरू हो। हम वहां पर थोड़ा सा और काम करेंगे अपने ऊपर, औसत सुधारने का एक पहला नियम। अब दूसरा नियम, हमने मीटिंग 7 लगाई थी, उनमें से 4 हुई, 3 हुई नहीं, कैंसिल हो गई थी। तो अब हम उस पर फोकस करेंगे वो हमारी 3 कैंसिल क्यों हुई। हो सकता है हमने एक ऐसा टाइम ले लिया था जब उनके घर में टीवी भी चलने का टाइम था। हमने कोई ऐसा ले लिया था कि वो घर में खाना बनाने का टाइम था उनका, मैडम का। हमने ऐसा ले लिया था कि उनको ऑफिस जाने की जल्दी होती थी। क्या हमने ऐसा कोई टाइम ले लिया था कि संडे तो था, लेकिन अब वो उस समय सोने के मूड में थे, वो अपने उस समय बाल कटाने के मूड में थे, वो छुट्टी मनाने के मूड में थे, वो उन्हें ध्यान ही नहीं था या कुछ भी। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे? हम अपने आप को और पक्का करेंगे कि हम जब अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं तो ऐसे फिक्स करें, उस व्यक्ति में ऐसी कुछ क्यूरियोसिटी जगाएं कि वो अपने 4 जरूरी काम रोकने के बाद भी हमें ध्यान रखे। उसके बाद हम जाने से पहले उसको एक बार और याद दिलाएं। और ये सब कुछ अपॉइंटमेंट का पार्ट है। यानी कि हमारी 7 अगर फिक्स हुई थी तो 7 की 7 हो। हम एक में थोड़ा सा लेट हो गए थे और दूसरे उस चक्कर में दूसरे के यहाँ पहुंचे तो हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए। तो हम आइंदा टाइम सेट करते समय बीच में गैप लेना सीखें, क्योंकि हमें मालूम है हम 15-20 मिनट आधे घंटे लेट हो गए, तो वो आधे घंटे वेट क्यों करेगा। तो हम मीटिंग्स में 1 घंटे का गैप रख के चले, कुछ आधे घंटे लेट हो गया, आधे घंटे रास्ते में लग गए, इस तरीके से। अगला, अब हम मीटिंग करने के बैठे, 4 मीटिंग हमने की, 2 में सुन ही नहीं रहे थे। कोई बच्चा खिला रहा था, कोई टीवी भी देख रहा था समाचार। अरे यार वो मार दिया गया, बताओ। अब ये सलमान खान पे खतरा है, वो ये बातें कर रहे हैं। हमारी अपनी स्थिति हुई है कि हम पे खुद खतरा, हमारा टारगेट लगा हुआ, हमारा मेंटेन नहीं होगा तो हम खुद सलमान खान बन जाएंगे। हम ही डर में बैठे हुए, वो सलमान खान की बात करने में डटा पड़ा, क्या करे, वही बड़ी मुसीबत है। तो ऐसे में हम जाके वहां पर, हो सकता है खाली माहौल बनाए बिना प्लान दिखाने लगती हूँ। प्लान बना दिखाने से ज्यादा जरूरी है माहौल बनाना, नीड क्रिएट करना। उस व्यक्ति को ऐसा कर दे कि अगर कहीं पे टीवी भी बज रहा था तो वो करे, अब बात बंद करो टीवी की, बात नहीं चलेगा, और सुनो थोड़ी देर हम लोग जरूरी बात कर रहे हैं, ये बच्चों को उधर रखो। ऐसा भी तो होता है। तो हम ऐसा माहौल जब तक ना बना लें तब तक अपना प्लान हमारा दिखाने का कोई मतलब नहीं। हम अपने अंदर ये खूबी डेवलप करें। तो हम क्या करेंगे? हम 4 प्लान दिखा रहे थे, हो सकता है जो एक हमारी परचेजिंग हो रही थी, प्रोडक्टिविटी हो रही थी, हो सकता है 4 में से 3 में होने लगेगी, हो सकता है 4 में 4 में होने लगेगी। ये होता है औसत सुधार है। तो हम लोग अभी 5 नियम पर बात करके चुके हैं। पांचों नियम आप अपने जीवन में उतार, जिस व्यक्ति ने इन पांचों को अपने जीवन में ऐसे ही उतारने का प्रयास किया जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके बिजनेस में बहुत ज्यादा आसानी सफलता प्राप्त हो। राइट? कोई सवाल आप लोगों का इससे संबंधित हो, अब आप मुझसे पूछ सकते हैं।